वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो एक क्लैश से निकले, दूसरे क्लैश में फंस गए, मतलब कि कमाल ही हो रहा है। मैंने आपको एक बात हमेशा बताई है कि एक मूवी की जो रिलीज डेट होती है ना, जब वो उससे हट जाए फिर उसको कोई लेवल की रिलीज डेट नहीं मिलती। आपको पता होना चाहिए टॉक्सिक की रिलीज डेट 19 मार्च नहीं थी, वो लास्ट ईयर 10 अप्रैल थी। आई थिंक सो 10 अप्रैल थी ना। तो फिर पोस्टपोन होके 19 मार्च पे आई थी और यहां से पोस्टपोन होके 4 जून पे। अब गाइस किसके साथ क्लैश है? दो मूवीज 4 जून या उस वीक पे प्लान कर रही हैं। मतलब एक तो 100% ऑफिशियल है और एक रिलीज होने की प्लानिंग में है और रिलीज हो सकती है। जो डन है वो है बॉलीवुड की फिल्म जिसने आना ही आना है टॉक्सिक के साथ, और जो आ सकती है वो है साउथ की मूवी। कौन सी है वो भी बताता हूं, कौन सी डन है वो भी बताता हूं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि इसकी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। मैं कमेंट्स में मैसेजेस ओवरऑल सब कुछ देख रहा था कि यश को यही बहाना मिला था मिडल ईस्ट वाला। मतलब ये तो कोई ऐसा बहाना ना हुआ कि मिडल ईस्ट से हमारी मूवी जो है मतलब वहां पर रिलीज नहीं होगी। वहां पे जो सिचुएशन चल रही है ईरान वर्सेस इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट, तो हमें मतलब वो रीजन मेकर्स ने बताई। तो कमेंट्स आ रहे थे कि ये झूठ बोला। देखो मैं आपको एक सिंपल बात बताऊंगा, आपकी मर्जी है आप मानो या ना मानो। मुझे लगता है पर्सनली कि मिडल ईस्ट की प्रॉब्लम टॉक्सिक के लिए बहुत बड़ी है गाइस। पब्लिक इसको समझ नहीं पा रही है। समझो सबसे पहली बात कि टॉक्सिक के ओवरसीज राइट्स बाय किए थे फार्स फिल्म ने, जो कि मिडल ईस्ट का है भाई। मतलब कि फार्स फिल्म मिडल ईस्ट में टॉक्सिक को ऐसे प्रमोट करता कि अगर भाई टॉक्सिक बाप लेवल निकलती तो बाप लेवल बॉक्स ऑफिस आती, नंबर 1। दूसरी चीज मैं देख रहा हूं सब कह रहे कि मिडल ईस्ट से कितनी ही बॉक्स ऑफिस आ जाती। आपको पता होना चाहिए मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज है उनमें भाई अच्छी खासी इंडियन ऑडियंस है यार। इंडियन ऑडियंस है, बांग्लादेश की ऑडियंस है भाई, पाकिस्तान की ऑडियंस है भाई, वहां की अपनी ऑडियंस है। एक मैसिव नंबर ऑफ अमाउंट की बॉक्स ऑफिस आती है। और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं भाई, पता है क्या है? मैं आपको एक ट्विस्ट बताता हूं। आपको ये नहीं पता होगा, इससे पहले मैं गारंटेड बोलता हूं। गल्फ में शाहरुख की मूवीज बहुत ज्यादा चलती हैं, उसके अलावा साउथ मूवीज बहुत ज्यादा चलती हैं। मैं समझना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं। गल्फ में मतलब मिडल ईस्ट में शाहरुख मींस के बॉलीवुड का जो स्टार है शाहरुख की मूवीज चलती है। और बॉलीवुड स्टार की जो मूवीज है वो गल्फ में चलती हैं, बट उस लेवल की नहीं जैसे शाहरुख की चलती है। और उसके साथ गल्फ ऑडियंस साउथ मूवीज को बड़ा पसंद करती है। तो मिडल ईस्ट में एक अच्छी खासी अमाउंट आ सकती थी टॉक्सिक की। तीसरी रीजन सुनो, आप सबको पता है कि नॉर्थ अमेरिका में बुकिंग ओपन है, वहां पर धुरंधर मैं कहता हूं तबाही मचा रही है एडवांस बुकिंग में। आप सबको पता है, मैं डेली बता रहा हूं। अब भाई धुरंधर 2 नॉर्थ अमेरिका यूके ऑस्ट्रेलिया जर्मनी उधर फोड़ेगी, वहां पर मींस टॉक्सिक नहीं फोड़ सकती। तो अगर वहां पर टॉक्सिक नहीं फोड़ सकती और मिडल ईस्ट में भाई रिलीज ना हो तो फिर मतलब टॉक्सिक तो ओवरसीज में गई। समझ आ गई बात? तो दैट्स वाई मिडल ईस्ट का मेकर्स ने बोला, एक नहीं दो नहीं तीन रीजन थी भाई। तो ये इनकी वजह से इन लोगों ने पोस्टपोन करनी पड़ी। मैं बिल्कुल अपने अगर माइंड में रखूं तो धुरंधर 2 भी है, बिल्कुल ये सारी चीजें हैं। लेकिन मिडल ईस्ट का अगर ये चक्कर ना होता तो क्या पता टॉक्सिक पोस्टपोन ना होती। खैर वापस आते हैं कि अब पोस्टपोन तो हो गई, ऑफिशियली 4 जून पे चलेगी। अब क्या होने वाला है देखो गाइस, सबसे पहली बात, अब जो क्लैश है वो इतना बड़ा नहीं है। क्लैश है भाई साहब वरुण धवन की फिल्म के साथ जिसका टाइटल है जवानी तो इश्क होना है। अब मैं एक यूट्यूबर हूं, मेरा काम है अपडेट देना, मेरा काम है मूवीज की जानकारी रखना, मतलब मेरे पास भाई अपडेट रहती है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं समझना, मुझे भी नहीं पता था कि वरुण धवन की भाई साहब ये फिल्म है। मुझे इतना पता था कि वरुण की एक अपकमिंग फिल्म है जिसमें पूजा हेगड़े एंड मुरनाल ठाकुर हैं, क्योंकि कुछ लीक्स देखने को मिली थी। लेकिन ये टाइटल होगा और वो 5 जून को आएगी, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। अब जरा समझो, मुझे नहीं पता तो मैं गारंटेड बोलता हूं आपको भी नहीं पता होगा, इससे पहले आज पता चल रहा होगा। तो इसका
फायदा कहीं ना कहीं वरुण धवन की फिल्म को जरूर है भाई, मतलब कि उसकी अब फ्री में प्रमोशन होगी और हो रही है, नो डाउट अबाउट इट। मतलब मैं कहता हूं कि वरुण धवन का एक अलग ही ऑरा चल रहा है। बॉर्डर 2 में उनको काफी मतलब अप्रिशिएट किया गया और नाउ भाई साहब देख लो कहीं ना कहीं भाई साहब उनकी मूवी को फ्री प्रमोशन तो है। अब ये रिलीज हो रही है कहीं ना कहीं 4 जून को, सॉरी 5 जून को, यानी कि वो 5 जून फ्राइडे वाले दिन आ रही है और टॉक्सिक आ रही है 4 जून थर्सडे पे। लेकिन मेरी नजर में ये कोई बड़ा क्लैश नहीं है। मतलब अब धुरंधर 2 कहां और वरुण धवन की ये फिल्म कहां जिसका टाइटल भी समझ नहीं आ रहा है, जवानी तो इश्क होना है यार। एटलीस्ट टाइटल तो रिलैक्स छोटा सा इजी करके रखो, बट खैर बड़ी बड़ी टाइटल्स की मूवीज भी चलती हैं। ओके, अब यहां पर मेरा यह मानना है कि ये मूवी के टीजर ट्रेलर जो भी है कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, टॉक्सिक के आगे का ये नहीं टिक पाएगी, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम है एक और मूवी जो कि है साउथ की, जो कि है तमिल इंडस्ट्री की, जो कि है भाई साहब जेलर का पार्ट 2। मैं आपको बताता चलूं, रिपोर्ट्स हैं कि जेलर के मेकर्स जो हैं वो टारगेट कर रही हैं जेलर 2 को जून में रिलीज करने की। मुझे यह कंफर्म नहीं है कि जेलर का पार्ट 1 जून में ही आया था 2023 की, मुझे कमेंट्स में बताना। दैट्स वाई द रीजन इज, मुझे यह लगता है कि ये रीजन है। लेकिन जो 90% चांस है वो ये है कि जेलर 2 आएगी अगस्त में, पहले नहीं आएगी। अगस्त में भली वो इंडिपेंडेंस डे पे ना आए, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आ जाए, लेकिन जून मंथ में नहीं। अच्छा, इन केस लेट सपोज अगर जून मंथ को इन लोगों ने टारगेट भी किया तो फर्स्ट वीक ऑफ जून नहीं होगा, गारंटेड, ये आगे पीछे होने वाली है। तो फिलहाल टॉक्सिक का क्लैश इसके साथ है, बाकी देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि अभी तक की जो करंट रिपोर्ट्स हैं वो बड़ी अजीब सी हैं। मतलब कि उन अपडेट्स को माना जाए तो धुरंधर 2 भी पोस्टपोन हो सकती है, और इन केस अगर वो पोस्टपोन होती है तो वो जाएगी 10 अप्रैल पे, क्योंकि 10 अप्रैल उसके भी पोस्टपोन होने का चक्कर मिडल ईस्ट बताया जा रहा है। एंड आई डोंट नो क्यों वो तो भाई साहब बैन है, तो फिर उसका मिडल ईस्ट के साथ क्या कनेक्शन, मुझे ये बात समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही। मतलब इन केस अगर मान लो वो पोस्टपोन होती है, अप्रैल 10 पे जाती हो, तो वहां पे भूत बंगला फिर कहां पे आएगी, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं। देखो, अगर मैं अब भी करंट सिनेरियो की बात करूं तो मेरे अकॉर्डिंग ये वन ऑफ द बेस्ट रिलीजेस हैं। मतलब अगर अभी 19 मार्च को मान लो आ जाती है कहीं ना कहीं धुरंधर 2, उसके बाद फिर 10 अप्रैल को है कहीं ना कहीं अपना क्या बोलते हैं भूत बंगला, फिर उसके बाद 17 अप्रैल पे कोई ना कोई आएगा और आई थिंक सो एक मूवी है भी, फिर 30 अप्रैल को आई थिंक सो पैडी है, फिर उसके बाद मई में कोई खास मूवी नहीं, और मई के बाद है जून, और जून के बाद भी भाई साहब पूरे जून में या अभी तक जुलाई में कोई बड़ी मूवी नहीं है, फिर अगस्त में है। तो धुरंधर पार्ट 2 की भी अभी ये बेस्ट रिलीज है, और टॉक्सिक की भी वन ऑफ द बेस्ट रिलीज डेट होगी कि पहले भी कोई खास मूवी नहीं और बाद में भी कोई खास मूवी नहीं, यानी कि टॉक्सिक अगर अच्छी निकलती है तो वो बॉक्स ऑफिस कर सकती है। अच्छा, ओडेसी एक ये इंग्लिश मूवी है, इसने कब आना है ये भी मुझे कमेंट्स में बता देना। ये कुछ मूवीज हैं जो आगे पीछे आनी है, तो लेट्स सी देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये क्लैश कोई इतना बड़ा नहीं होने वाला, ये वन साइडेड क्लैश रहने वाला है। ये क्लैश था धुरंधर 2 वर्सेस टॉक्सिक, जो कि अब एंड हो चुका है। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा। बाकी अब देखो, मैंने वीडियो तो बनाई जिसमें मैंने आपको बताया कि टॉक्सिक के पोस्टपोन होने के बाद धुरंधर 2 डे 1 पे क्या कर सकते हैं, लेकिन आप लोग अब कमेंट्स में बताओ कि टॉक्सिक पोस्टपोन होने के बाद 4 जून न्यू रिलीज डेट पे भाई वो कितना कमाएगी। बाकी होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।